एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन डिजिटल स्टोरी टेलिंग। वी नो दैट द वर्ल्ड इज बीइंग डिजिटलाइज्ड वेरी क्विकली एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम भी जो है वो इसके साथ साथ सीखें। डिजिटल स्टोरी टेलिंग बेसिकली एक टूल है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ कंटेंट डिलीवरी। इट डिपेंड्स कि आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है, आप उस हिसाब से जो है वो स्टोरी बना सकते हैं। हमारी जो आज की स्पीकर है उनका नाम है मिस हिना अमीन। शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वो आज हमें जो है वो स्टोरी टेलिंग सिखाएंगी कि हम किस तरह पावर पॉइंट को यूज करके स्टोरीज बना सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेशन। ये सुनते हैं उकाब की कहानी। स्टोरी को हम देखते हैं। एक दिन एक उकाब ऊंची चट्टान पर अपने नशेमंद से निकला, गिजा की तलाश में अपने बाजू और पर फैलाए। अपने खूबसूरत परों को देखकर वो फूले ना समाया और तकब्बुर से बावाज़े बुलंद बोला, आज पूरी दुनिया मेरे परों तले है। जब मैं समंदर परवास करता हूँ तो इसकी गहराइयों में अपनी उकाबी निगाहों से नन्हा सा बाल भी देख सकता हूँ। और जमीन पर अगर कोई मच्छर भी किसी तिनके पर चले तो मैं उसकी हरकत भी अपनी तेज निगाह से पकड़ लेता हूँ। पूरी दुनिया में कौन है जो मेरी तरह उड़ सकता हो? गिद्ध, बड़ा गिद्ध, सीमुर्ग या कोई और? अचानक किसी छुपे गोशे से एक तीर बुलंद हुआ और अपने निशाने की जानिब उड़ा। बुलंद होता, चीरता फाड़ता वो उकाब के बाजू में गहरा उतर गया और इसको बुलंदी से नीचे खींचकर पस्ती पे ले आया। वो बेयारो मददगार बुलंदी से जमीन पर गिरा, मछली की तरह तड़प रहा था। बेयकीनी के आलम में इसने आंखें फाड़ कर दाएं बाएं देखा। जब इसने तीर पर लगा अपना पर देखा तब बिल आखिर इसकी समझ में आया। उसने रो कर कहा, मैं शिकायत क्या करूं? हम जो करते हैं वो ही भरते हैं। ए खुसरो, अपने गुरूर और तकब्बुर को एक तरफ कर दो। क्या तुमने देखा कि उकाब पर गुरूर और तकब्बुर की वजह से क्या आफत आन पड़ी? हमने एक छोटी सी ये स्टोरी देखी और हमने देखा कि किस तरीके से एक ईगल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है और किस तरीके से डिफरेंट जगहों से वो गुजर रहा है। और उसमें आपने टेक्स्ट देखा, आपने ऑडियो जो वॉइस थी बैकग्राउंड पर वो आप देख रहे थे कि वो किस तरीके से काम कर रहा था। तो हम चलते हैं कि और हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये जितनी भी स्टोरीज है और अब तक जितनी भी निकली और इंशाल्लाह और भी आएंगी, तो ये सारी स्टोरीज को हम पावर पॉइंट पर बना रहे होते हैं। और पावर पॉइंट आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा और यूज़ कर रहे होंगे। तो पावर पॉइंट में हम इस तरीके से क्रिएटिवली हम चीज़ों को बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से पावर पॉइंट पर उसको लेकर जा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप उसको नोट डाउन करें और उसको देखें कि किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने काम करके या दिखाती जाऊंगी। हम कुछ स्लाइड्स को हम देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें कि ये पावर पॉइंट पे जिस तरीके से हमने बनाई है, जैसे हमने पहली स्लाइड में हमने देखा कि एक माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर हमारे पास ये ईगल नज़र आ रहा है और साथ में हमारे पास टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड पर किस तरीके से हम पिक्चर्स ले सकते हैं और किस तरीके से हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट जिन्होंने यूज़ किया उनको काफ़ी आइडिया होगा, एक रिफ्रेश हो जाएगा और
इनको रिबन्स का आइडिया होगा कि किस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर हमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो अगर आप ऊपर रिबन्स अगर ऊपर देखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है। इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइंस आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, हम इंसर्ट में पिक्चर्स का ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। हम इस ऑप्शंस के ज़रिए अपनी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, या हमारे पास अगर कोई सेफ पिक्चर्स है या हम गूगल करते हैं तो हम वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस पिक्चर को हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ब्लैंक के साथ चलेंगे और कुछ स्लाइड्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, आई थिंक मैं इसी पे काम करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ईगल चाहिए, मैं यही ईगल लूँगी। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आप अगर ईगल लिखे और ईगल के साथ अगर आपको मूवेबल इस तरह के ईगल्स भी आपको मिलते होते तो आप गिफ्ट फाइल के साथ आप उस ईगल को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या लिखेंगे। हम सर्च पे ईगल डॉट गिफ्ट लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह के मूवेबल ईगल्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं कि जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में या इस तरीके से लेकर आ सकते हो। ठीक है, देन आपको अगर कोई बैकग्राउंड चाहिए या आपको जो भी पिक्चर्स चाहिए, मैं इसी पिक्चर के साथ अगर काम कर रही हूँ तो आप देख सकते होंगे कि मैं आपको इंसर्ट के साथ बताऊंगी ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। हम पिक्चर्स इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में डिवाइस पर जाएंगे, मेरी डेस्कटॉप पे क्योंकि सेफ है तो मैं वहाँ से लूँगी। ये मेरी एक पिक्चर आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये पिक्चर मेरी बैकग्राउंड पर अगर पूरी फ्रेम पर आ जाए तो हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर डिज़ाइन पर जा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड आता है और आपके पास एक छोटी एक और विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। आप इसको पिक्चर को आप अगर कॉपी करें, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है बैकग्राउंड में कि हम इसको कलर करना चाह रहे हैं, हम इस पे डिफरेंट शेड्स ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं, पिक्चर्स डालना चाह रहे हैं या टेक्सचर है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड के जरिए हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फ्रेम में आपकी ये पिक्चर्स यहाँ पर आपकी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी हैं। और ईगल हमने चूँकि मेरे पास सेव था तो आप इसको सर्च करके इस तरीके से देख सकते हैं। मैं टेक्स्ट यही वाला लूँगी या मैं साउंड पहले उठाती हूँ। हमारे पास अगर वॉइस है तो हम वॉइस इसमें डालेंगे। सही है, अगर आप देखें कि ये साउंड का आइकन है, वॉइस डालने का भी यही तरीका है। आप इंसर्ट में जाएंगे, आपके पास यहाँ पर ऑडियो और वीडियो का ऑप्शंस है। ऑडियो ऑन माई पीसी है, आप उसी वक्त रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इससे डाल सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको इंसर्ट करनी है तो वीडियो का भी यही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये देखा कि ये ऑडियो आपके पास आ गई है। हम एनिमेशंस पर अगर हम जाएं और एनिमेशन हमारे पास ये एनिमेशन का पेन हम ओपन करेंगे, आपके पास साइड में ये विंडो ओपन हो गया। तो बेसिकली हम एनिमेशंस पर काम कर रहे होते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम एनिमेट दे रहे हैं और किस तरीके से हमारा ये काम चल रहा होता है। ठीक है, एनिमेशन पर हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ईगल है
ये मैं चाह रही हूँ कि ये आगे की तरफ मूव करे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एनिमेशन, डिफरेंट एनिमेशन हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ इस विंडो को अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे ग्रीन में आप देख रहे हो कि एंट्रेंस की अगर आप एंटर करना चाह रहे हो, आप येलो में देखेंगे कि एम्फसाइज, आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हो, एम्फसाइज करना चाह रहे हो, और रेड में है वो एग्जिट है कि आप चाह रहे हो कि ये यहाँ से चला जाए या यहाँ पर नजर ना आए, तो वो एग्जिट है। और इसके लास्ट में आपके पास एक मोशन पार्ट आ रहा है कि ये आप मूवमेंट करवाना चाह रहे हो। और नीचे और भी हमारे पास अगर आप देखेंगे कि मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, मोर एम्फसाइज, मोर मोशन पार्ट्स, तो ये सब आपको नजर आ रहे होंगे कि जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। चूंकि मैं ईगल को मूव करवाना चाह रही हूँ तो मैं मोशन पार्ट के ऑप्शंस को खोलूंगी, तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाती है और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि जहाँ पर आप जो आपको मूवमेंट देनी है आप उसको दे सकते हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट पे जाए, ये आपको बैक पे लेफ्ट पे मूव करते हुए भी नज़र आ रहा होगा। मैंने लेफ्ट का एक सेलेक्ट किया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनिमेशन पैन में एक एनिमेशन आपके पास आ चुका है और ईगल आपके पास नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र भी आ रही होगी जिसमें ग्रीन और रेड लाइन है। ग्रीन एंट्री पॉइंट है और रेड एग्जिट है। आप इसको जहाँ तक एग्जिट करवाना चाह रहे हो, यानी कि जहाँ तक आप इसको मूवमेंट करवाना चाह रहे हो, एंड करवाना चाह रहे हो, ये वहीं तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हम यहाँ से देख भी सकते हैं, हम स्लाइड शो से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इफेक्ट आ गया है। आप इफेक्ट के अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो एक और आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसमें ना टाइमिंग्स को कर सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हो कि ये स्पीड क्या हो, इसकी मीडियम हो, स्लो हो, वेरी स्लो हो। वेरी स्लो अगर मैं रखती हूँ, और कैसे हो क्लिक हो कि जब हम माउस क्लिक करें तभी ये ईगल जाए, या विद प्रीवियस हो कि स्टार्ट से ही हो जाए या आफ्टर प्रीवियस हो, इससे पहले कोई हमने इफेक्ट दिया है तो उसके बाद हो, तो ये हम आगे भी देखेंगे। मैंने विद प्रीवियस किया, स्लो किया, तो आप देख रहे होंगे कि इसकी स्पीड चेंज हो गई है। ये चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, इस रिबन से भी, कि जहाँ पर मैं ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकती हूँ। मैं विद प्रीवियस ऑन क्लिक और इस तरीके से भी हम इसमें डाल सकते हैं। आपकी ऑडियो यहाँ पर आ गई है। आप ऑडियो को अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ऊपर रिबन में ही देखेंगे कि आपके पास फॉर्मेट और प्लेबैक का ऑप्शन आ जाता है। आपने इसको स्टार्ट में ऑटोमेटिकली कर दिया, तो यहाँ एनिमेशन में आपके पास इसका इफेक्ट आ गया है। तो ये आप देख सकते हो, हम इसको प्ले कर सकते हैं। एक दिन एक उकाब ऊंची चट्टान पर अपने, तो ये मेरी ऑडियो और मेरा जो ये ईगल है वो एक साथ हमारा फिर इसी तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक पर आपको बता रही हूँ ताकि अगर आपने इस पर काम किया है तो ये रिफ्रेश होगा, और अगर आप इस पर सीख रहे हो तो ये आपको और मज़ीद सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से ना। ये सारी स्लाइड्स पर आप देखेंगे, मैं आपको एक एक स्लाइड के वो नहीं करवा रही कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें किस तरीके से इफेक्ट्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इफेक्ट्स दिए। हमारी इस तरीके से मूवमेंट हो रही है और डिफरेंट बैकग्राउंड पर हम पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पे पिक्चर चेंज किए, तरीकाकार वही है। आप गूगल सर्च करें, कॉपी पेस्ट करें, आप इंसर्ट पिक्चर्स के जरिए आप कर सकते हो इसमें जिस डिवाइस है, या आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी सर्च कर सकते हो। आप फॉर्मेट बैकग्राउंड के जरिए आप बैकग्राउंड पर इसको अपनी पिक्चर्स को आप लेकर आ सकते हैं।
सेम इसी तरीके से आपको ये नज़र आ रहा होगा। आपको अगर अपनी वीडियो जैसे गाइड्स की अगर आपने वीडियो बनानी है और हिस्ट्री बनानी है तो आप इसी तरीके से देख सकते हो कि आपने बैकग्राउंड में पिक्चर्स क्या डालनी है। आपने अगर यहाँ पर किसी को इंसर्ट करना है या मैंने ईगल लिया है, आपको पीपल करना है, आपको कोई मैन करना है, कोई वुमेन करना है, तो आप उसमें इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जैसे हम वर्ल्ड दिखा रहे हैं और मेनली इसमें एनिमेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी एनिमेशंस का, और उसके साथ साथ टाइमिंग्स कि किस टाइमिंग्स पर हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है कि हम उसकी टाइमिंग्स को किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक एक वर्ड एक एक करके आ पूरी रहा है। दुनिया में कौन है जो मेरी तरह उड़ सकता हो? गिद्ध, बड़ा गिद्ध, सीमुर्ग या कोई और? तो यहाँ पर आप इनकी एनिमेशंस देख रहे होंगे कि आफ्टर एक ख़त्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है और उस तरीके से काम कर रहा है। तो ये मेनली आप किस तरीके से उसको एनिमेट देते हैं। इसी तरह यहाँ पर जैसे एक एरो है, यहाँ से निकलता है और उसके पर जाकर लगता है, जो हम इस स्लाइड को भी एक ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं इसकी एनिमेशन रिमूव कर देती हूँ ताकि हम इस पर देख सके कि हमने किस तरीके से काम किया। आप देखेंगे यहाँ पर दो ईगल है और एक मूव कर रहा है और एक मूव नहीं कर रहा। तो इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एरो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मुझे करना ये है कि ये एरो उसकी बाजू पर जाकर लगे या उसके पर जाकर लगे, वो मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने एरो को सेलेक्ट किया, मैं एनिमेशन पर गई, सही है, मैंने यहाँ पर अगेन मोशन पार्ट पर गई, मैं इसको अप की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डायगोनल अपराइट, तो मैंने यही सेलेक्ट किया क्योंकि ये मेरे पर्पस को फुलफिल कर रहा है। और ये आप देख रहे हो कि ये एरो इस ईगल तक हमने वहां तक पहुंचाया। हम इसको देखेंगे भी क्योंकि इसकी स्पीड वगैरह हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो तरीकाकार वही है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसकी स्पीड पे ड्यूरेशन को यहाँ पर देख सकते हो कि मैं स्लो करना चाह रही हूँ, वेरी स्लो करना चाह रही हूँ, ऑन क्लिक है या फिर प्रीवियस है, या मैं यहाँ पर बटन से भी इस पर काम कर सकती हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। हमें और इसकी स्पीड स्लो करना है तो मैं इसका ड्यूरेशन यहाँ पर 5 आ रहा है, या 5 सेकंड्स है, हम इसको 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पहुँचाया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बाजू पे लगा हुआ निकले, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने दूसरा ईगल, स्टिल ईगल लाया ताकि वो एरो के साथ हो। तो हम करेंगे इस ईगल को एग्जिट और उस ईगल को हम अपीयर करेंगे। तो आपने इस ईगल को सेलेक्ट किया, आप दोबारा एनिमेशन पे गए, डिसअपीयर किया, और ये ईगल है उसको आपने अपीयर किया। आपने इस ईगल को इसी के ऊपर रख दिया ताकि यहाँ पर आपकी जो वर्किंग होती है वो नज़र ना आए। और यहाँ पर अगर हम एनिमेशन पर बात करेंगे तो आपने इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया, और जो अपीयर करवाना है उसको हमने विद प्रीवियस कर दिया। ठीक है, हम प्ले करके देखेंगे। ये आपने एंडिंग में देखा होगा कि वो एग्जिट हो गया है। मैं स्लाइड शो पे आपको दिखाती हूँ।
ठीक है। और अगर हम टेक्स्ट जैसे है और हमारी वॉइस, अगर हमें साउंड डालना है कोई भी या वॉइस है, तो वो हम यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हम साउंड के इस आइकन को हम इंसर्ट के ज़रिए, मैंने आपको बताया था, ऑडियो हम इसमें इंसर्ट करेंगे या हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ प्लेबैक का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इसको कर दिया कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो या क्लिक करने पर हो। मैंने कह दिया कि ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। यहाँ पर चेक मार्क हम करेंगे हाइड ड्यूरिंग शो, कि आपका ये साउंड का आइकन जो है आपकी उसमें जब आप काम कर रहे हो उसमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर हाइड उसको है ना चेक मार्क कर दिया। ये चूंकि वॉइस ओवर एक पूरी स्टोरी की थी तो मैंने इसको कट किया हुआ है, और ये ट्रिम के ज़रिए आप अपनी ऑडियो को इस तरीके से कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ये मार्क देख रहे हो ग्रीन और रेड, तो इस स्लाइड पर सिर्फ इतना ही पोर्शन अचानक किसी प्ले हो रहा है। ये पूरी एक ऑडियो है, पूरी एक साउंड है या वॉइस है पूरी स्टोरी की, लेकिन इस स्लाइड पर चूंकि मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया है। आप उसको ड्रैग करके और उस तरीके से आप कर सकते हो जहाँ तक आपको चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आप इसी तरीके से ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास साउंड का ऑप्शन आ गया है, और ये आपका टेक्स्ट भी, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो और वो टेक्स्ट आपके पास हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या जो भी टेक्स्ट हो आप वर्ड्स लिखना चाह रहे हो, तो उसको भी हम देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, मैं एनिमेशन पर गई, मैंने इसकी एंट्रेंस पर जो भी एनिमेशन मुझे देना हो, फ्लाई इन करना हो, फ्लोट करना हो, फेड करना हो, वाइप करना हो, तो मैं फेड दूंगी। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास इसका एनिमेशन पैन पर टेक्स्ट का एनिमेशन भी आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी ऑडियो के साथ अगर काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पर इसकी टाइमिंग्स को सेट करूँगी। मैंने इसको क्लिक किया तो विंडो आ गया। आप चाह रहे हो कि वर्ड और पूरा टेक्स्ट एक साथ आ जाए, ऑल एट वंस हो, बाय वर्ड हो, बाय लेटर हो, तो ये यहाँ पर जो आप चाह रहे हो ये यहाँ पर आप इसको ऑप्शन दे सकते हो। एक वर्ड में और दूसरे वर्ड में कितना गैप होना चाहिए, तो 10 सेकेंड्स डिले है, स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आप देख रहे हो कि ये वर्ड बाय वर्ड आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अपनी ऑडियो के साथ सेट करना चाह रही हूँ। टेक्स्ट और ऑडियो को मैं ऊपर ले जाऊंगी, तो मूव अप और मूव डाउन का भी यहाँ पर आपके को एरो नज़र आ रहा है। मैंने इनको सेलेक्ट किया और अब मैं इसको एनिमेशन पैन में ही ऊपर ले जा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि पहले ये टेक्स्ट और ये आ जाए ताकि मेरे लिए आसानी हो। अचानक किसी छुपे गोशे से एक तीर बुलंद हुआ और अपने निशाने की जानिब उड़ा। बुलंद होता, चीरता, फाड़ता वो उकाब के बाजू में गहरा उतर गया। ओके, मैं दोबारा से आपको टेक्स्ट और ऑडियो का पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ऑडियो क्या है कि अगर मेरी कोई ऑडियो है, मैं इंसर्ट करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर विभिन्न में हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर आपके पास एक ऑडियो लिखा है। आप इस ऑडियो को क्लिक करेंगे, ऑडियो ऑन माई पीसी, यानी कि अगर आपके पास वो ऑडियो सेफ है तो आप वहाँ से इसको लेंगे, सर्च करेंगे आपके जिस भी फोल्डर में वो ऑडियो है। आप उसी वक्त रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो देखिए ये रिकॉर्ड साउंड का भी एक ऑप्शन आ गया है। जैसे अगर आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आप बैकग्राउंड पे अपनी वॉइस डालना चाह रहे हो तो आप अपना रिकॉर्ड वॉइस या रिकॉर्ड साउंड कर सकते हो। आप ये राइट बटन को क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और आप उसी वक्त इसको इंसर्ट कर सकेंगे। आप कॉपी पेस्ट के जरिए भी आप ऑडियो लेकर आ सकते हो।
ऑडियो का ये देखिए, ये एक आइकन आपके पास सामने आ गया है कि मेरी स्लाइड पे ये ऑडियो है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, आपकी इसी रिबन में आपको नज़र आएगा ये फॉर्मेट का ऑप्शन और ये प्लेबैक का। हम प्लेबैक के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्ट में हम कैसे ऑडियो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन है क्लिक सीक्वेंस है ऑटोमेटिकली है व्हेन क्लिक ऑन। मैंने इसको ऑटोमेटिकली कर दिया है। अगर आप क्लिक ऑन पर करना चाह रहे हो तो आप वो ऑप्शन भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाइट ड्यूरिंग शो को चेक किया। द रीज़न के मैं नहीं चाह रही कि जब मेरी वीडियो चले तो ये इसका ये जो आइकन बना हुआ है साउंड का, ये मेरी वीडियो में नज़र आए। वो हाइड हो जाएगा तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपकी पूरी एक वॉइस है, आपने कोई ऑडियो लिया है या आप कोई साउंड डालना चाह रहे हो, कोई सॉन्ग डालना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि इस वाले पोर्शन में सिर्फ मुझे उतना ही लेना है, तो आप इसको ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिम का ऑप्शन है। आपने ट्रिम ऑडियो में आपको ये पूरा नज़र आया। ये जो ग्रीन है ये स्टार्टिंग है, स्टार्ट टाइम है, और ये जो रेड है ये एंडिंग है। मैं कहाँ पर एंड करना चाह रही हूँ आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ये ग्रीन से आप इसको ड्रैग करके लेकर आ सकते हो कि मेरा यहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो या यहाँ पर हो, तो आप इस तरीके से इसको ड्रैग करके कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऑडियो यहाँ पर आ चुका है और इस तरीके से हम ऑडियो को सेट करेंगे। टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है हम इसको टाइप करेंगे और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट आ गया है हम इसको क्लिक करेंगे, एनिमेशन पर जाएंगे। हम एनिमेशन पर हमारे पास आप ऊपर ही विंडो पे रिबन पे देख रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम एंट्रेंस में या हम मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पर भी हम जा सकते हैं। मैंने कहा कि मैं इसको फेड करना चाह रही हूँ तो मैंने इसको फेड कर दिया, ठीक है। और ये आपका टेक्स्ट आ गया। आपने यहाँ पर एनिमेशन पैन में टेक्स्ट को क्लिक किया, विंडो को, यहाँ पर एक स्मॉल विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। एनिमेट टेक्स्ट में ऑल एट वंस आप चाह रहे हो कि पूरा टेक्स्ट एक साथ आए तो आप वो भी रख सकते हो। आप बाय वर्ड करना चाह रहे हो, आप बायलेटर करना चाह रहे हो तो मैंने बायलेटर कर दिया है ताकि वो एक एक लफ्ज़ करके आए। चूँकि उर्दू है, इंग्लिश में वो एक एक अल्फ़ाबेट करके आता है, उर्दू में ये पूरा एक वर्ड ही आएगा। टाइमिंग्स है, मैं ऑन क्लिक पे करना चाह रही हूँ, विद प्रीवियस है, आफ्टर प्रीवियस है, मैंने विद प्रीवियस कर दिया। ड्यूरेशन मेरा फास्ट इसमें लिखा हुआ आ रहा है, वेरी फास्ट, मैं इसको फास्ट करना चाहूँगी और ओके कर दूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है। आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट और ये मेरा ऑडियो आ गया है और ये टेक्स्ट और ऑडियो मेरा वर्कआउट कर रहा है इसी तरीके से। अचानक किसी छुपे गोशे से एक तीर बुलंद हुआ और अपने निशाने की जानिब उड़ा। बुलंद होता चीता। यहाँ पर जो है मैं तीर की बात जो हम कर रहे हैं कि वो तीर आया और उसके बाजू पे जाकर लगा, लेकिन वो मेरे टेक्स्ट और मेरे ऑडियो के साथ नहीं मैच कर रहा। सॉरी, तो मैं इसकी ड्यूरेशन को और मज़ीद इंक्रीज करूँगी। मैंने 8 से मैं इसको 12 कर दूँगी। यहाँ पर आप ड्यूरेशन से, जैसे मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर पेन पर क्लिक करके भी उसकी ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हो। अचानक किसी छुपे गोशे से एक तीर बुलंद हुआ और अपने निशाने की जानिब उड़ा। बुलंद होता चीरता फाड़ता वो उकाब के बाजू में गहरा उतर गया। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हम एनिमेशंस पर काम कर रहे होते हैं। हमारा टेक्स्ट को हम एनिमेट कर रहे होते हैं, हम ऑडियो को एनिमेट कर रहे होते हैं। हम एक और स्लाइड को देख लेते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये जो तीर इस पर लगा है तो उसको अब मुझे गिराना भी है।
तो मैं उसको किस तरीके से लेकर जाऊंगी, हम उसको देखते हैं। तो मैं इसी एक और स्लाइड बनाकर इसी पर हम काम कर लेते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड का फ़ायदा, आप डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो सेम टू सेम उसी तरीके से आपको लेकर आएगा। अगर आप कॉपी स्लाइड करेंगे या इंसर्ट स्लाइड करेंगे तो ये बैकग्राउंड के साथ नहीं आएगा। तो डुप्लीकेट का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरी बैकग्राउंड सेम है और एवरीथिंग सेम है और उसमें सिर्फ कुछ चीज़ों को मुझे चेंज करना है तो मैं आसानी से उसको कर सकती हूँ। ठीक है, अगेन बैकग्राउंड का पिक्चर इंसर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। मैं इसकी एनिमेशन रिमूव कर रही हूँ ताकि हम इसको देख सकें। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक तीर और ये जो ईगल है इसको मैंने ग्रुप कर दिया। मैं आपको अनग्रुप करके बताऊंगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, सही है। मैंने तीर जो हमारा एरो है इसके बाजू पे रखकर और ईगल दोनों को सेलेक्ट किया और मैं अपने राइट क्लिक करूंगी माउस का। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन है, आप उसको ग्रुप कर देंगे तो फ़ायदा ये होगा कि हम इसको मूव कर सकते हैं एक साथ आसानी से। ठीक है, अब मुझे इसको नीचे लेकर आना है कि ये ईगल गिरता है। तो अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसी ग्रुप को, मैं एनिमेशन पर गई, मैं मोशन पार्ट पर गई। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। या तो आप इसको डाउन कर दें तो वो ये नीचे आ जाएगा, आप ये देख रहे हैं। आप इसको डायगोनल डाउन राइट कर दें, आप इसको बाउंस कर दें तो ये थोड़ा सा हम इसको तरपता हुआ दिखाएंगे। आप इसको स्टेयर्स डाउन कर दें तो हम इसको स्टेयर्स डाउन पर ही लेकर जाते हैं और इस पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है रेड और ये ग्रीन है, आप इसको ड्रैग कर सकते हो जहाँ तक आपको उसको लेकर जाना है। ठीक है, आप अगेन इसकी स्पीड स्लो करनी है, मैंने इसको क्लिक किया, मैं इसकी टाइमिंग्स पे जाऊंगी। मैं इसको स्लो या वेरी स्लो करना चाह रही हूँ तो स्लो कर सकती हूँ। ये हमने एनिमेशन पहले हमने ईगल पे दे दी। हमारे पास ऑडियो है, अगेन मैंने आपको ऑडियो को कैसे इंसर्ट करना है वो बता दिया है। मैं डायरेक्ट प्लेबैक पे जाऊंगी, मैंने स्टार्ट ऑटोमेटिकली कर दिया। हाइट पर मैंने देख लिया कि मेरा चेक है और चूंकि ये ऑलरेडी ट्रिम है, आपने यहाँ पर ट्रिम की पोजीशन देखी होगी कि ये चेंज हो चुकी है। पिछली में ये बैक पर थी, अब ये आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया ये मेरी ट्रिम है और मैं इसको उसी तरीके से लेकर जाऊंगी। यहाँ पर आपका ऑडियो का एनिमेशन का आपके पास यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको विड्थ प्रीवियस कर दूंगी। ठीक है, और ऑडियो को मैं ऊपर ले जाऊंगी ताकि मेरे लिए ये आसानी हो देखने में। मूव अप कर दिया था मैंने इसको। आपने टेक्स्ट लिया, यहाँ पर टेक्स्ट है, आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने एनिमेशन में आपने फेड दे दिया। अगेन टेक्स्ट को मैं सबसे पहले ले जाऊंगी कि टेक्स्ट मेरा पहले एनिमेट करे। मैंने इसको क्लिक किया, विंडो ओपन हुआ, मैंने बायलैटरल कर दिया। टाइमिंग्स पर जाकर मैंने इसको फास्ट कर दिया, विद प्रीवियस को क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये सब मेरा अलाइंड है। और इसको बुलंदी से नीचे खींचकर पस्ती पे ले आया। वो बेयारो मददगार बुलंदी से जमीन पर गिरा। ठीक है, अब जमीन पर गिरा मेरा बाद में आया है और ईगल मेरा पहले गिर गया है। अगेन मैं इसको ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूंगी, 8 कर दिया। और मैं देख रही हूँ कि मेरा टेक्स्ट और ऑडियो अगर साथ नहीं है तो यहाँ पर डिले में भी आप परसेंटेज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ 10 नज़र आ रहा है, मैं इसको 11 या मैं 12 कर सकती हूँ ताकि वो दोनों मैच करें। ठीक है, हम इसको स्लाइड शो में देखते हैं। और इसको बुलंदी से नीचे खींचकर पस्ती पे ले आया। वो बेयारो मददगार बुलंदी से जमीन पर गिरा। अगेन जमीन पर गिरा, वो मेरा पहले गिर रहा है, मैंने मजीद इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया।
और इसको बुलंदी से नीचे खींचकर पस्ती पे ले आया। वो बेयारो मददगार बुलंदी से जमीन पर गिरा। ठीक है, हम कर चुके हैं। 10 है, हम इसको 11 कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा। और इसको बुलंदी से नीचे खींचकर पस्ती पे ले आया। वो बेयारो मददगार बुलंदी से जमीन पर गिरा। ठीक है, तो आई होप कि ये एनिमेशन किस तरीके से हम कर रहे हैं, हम टेक्स्ट के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, हम ऑडियो के साथ किस तरीके से काम करेंगे, ये आपको कुछ हद तक आइडिया मिला होगा। और हम किस तरीके से पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे और उसको अपने बैकग्राउंड पर सेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम जैसे हमारी ये डिफरेंट स्लाइड है और हम उसमें कोई ट्रांजिशन देखना चाह रहे हैं, तो हम ट्रांजिशन कर सकते हैं कि मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड हो वो ट्रांजिट हो, या वो कोई हम उसमें इफेक्ट देखना चाह रहे हो तो हम उसको इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ये इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स हम दे सकते हैं जैसा हम देना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं और आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको यहाँ भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि हमने अगर यूज़ किया है तो हमें ये पता होगा पावर पॉइंट पे कि हम किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेशन दे रहे होंगे। हम डिफरेंट दे सकते हैं, हम सेम भी रख सकते हैं जैसे हम ट्रांजिशन देना चाहते हैं। अब मेन पार्ट है कि मैंने अगर ये सारी ये स्लाइड्स तो अब मैंने बना ली है और मैंने इसमें एनिमेशन भी दे दिया, मेरी स्टोरी अब रेडी हो गई। अब मैं इसको वीडियो फॉर्म में किस तरीके से लेकर जाऊंगी, तो हम फाइल में जाएंगे, हम सेव एज करेंगे। ठीक है, आपको जहाँ भी इसको सेव करना है आप कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे अगर करना चाह रही हूँ, जहाँ भी करना चाह रही हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फाइल का जो नेम है, आप जो नेम देना चाह रहे हो, स्टोरी है या जो भी आप देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। ये जो सेव एज टाइप है, हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप PDF में करना चाह रहे हो, आप जिसमें भी करना चाह रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है MPEG-4 वीडियो का। ठीक है, मैंने इसको किया, मैं सेव करूँगी तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे क्रिएटिंग वीडियो स्टोरी MP4, और ये यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बार इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वंस ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी वीडियो फॉर्म में ये सेव हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो में कन्वर्ट करने का। वीडियो में कन्वर्ट करने का एक और तरीका है, मैं फाइल पे जाऊंगी, मैं इसको एक्सपोर्ट पर जाऊंगी, तो एक्सपोर्ट में यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट अ वीडियो आ रहा है, मैं यहाँ से भी वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है क्रिएट वीडियो, मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये वीडियो पे इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करते हुए नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि ये बार आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारी छोटी स्टोरी है तो वो कम टाइम लेगा, अगर बड़ी स्टोरी है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। ये आप देखेंगे कि एक दिन एक उकाब ऊंची चट्टान पर अपने नशेमन से निकला। गिजा की तलाश में अपने बाजू में ना समाया। दुनिया और हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जहाँ पूरी दुनिया में कौन है जो मेरी तरह उड़ सकता हो? गिद्ध, बड़ा गिद्ध, सिमर या कोई और? ये देखिए हमने यहाँ पे ट्रांजिशन दिया था। अचानक किसी छुपे गोशे से एक और अपने निशाने फाड़ता उकाब। ये हमने अचानक किसी छुपे गोशे से एक तीर बुलंद हुआ और अपने निशाने की जानिब उड़ा। बुलंद होता, चीरता, फाड़ता वो उकाब के बाजू में गहरा उतर गया और इसको बुलंदी से नीचे खींचकर पस्ती पे ले आया। वो बेयारो मददगार बुलंदी से जमीन पर गिरा। Thank you so much, Miss Hina Amin, for this amazing session.
आई थिंक हमारी ऑडियंस ने भी इससे बहुत सीखा होगा एंड आई एम होपिंग कि हम इस टूल को जो है वो अपनी कंटेंट डिलीवरीज में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह हम आगे भी जो है वो ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे फॉर मोर लर्निंग। Until then, keep learning, guys.